हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी ट्रिगर द सुपर संडे प्रोजेक्ट सीरीज। आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात, ये एनएलपी का प्रोजेक्ट है। राइट, एनएलपी क्या होता है ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा, बट उससे पहले हम समझते हैं ये प्रोजेक्ट क्या है। आपका एक ई कॉमर्स का बिजनेस है, आप कुछ भी सेल और परचेज का काम करते हैं यूजिंग वाप। राइट, उस ई कॉमर्स में किसी किसी कस्टमर को कंप्लेंट्स आ रही है। इमेजिन करो, आपके पास डेली की हंड्रेड्स या थाउजेंड कस्टमर कंप्लेंट आ रही है। किसी कंप्लेंट में डिलीवरी का इशू है, किसी में पेमेंट का, किसी में रिफंड का, किसी में प्रोडक्ट डैमेज है, और किसी कंप्लेंट में फ्रॉड या सिक्योरिटी इशू भी हो सकता है। अब कस्टमर सपोर्ट मैनेजर अगर हर कंप्लेंट मैन्युअली रीड करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आज हम एक ऐसा सिस्टम बनाने वाले हैं जो कि पूरी की पूरी कंप्लेंट्स को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेगा और आपको बताएगा कि ये कंप्लेंट्स कैसी है कैसी नहीं। कैसी का मतलब हाई प्योरिटी, लो प्योरिटी, मिडल, इस टाइप से। इसीलिए आज का प्रोजेक्ट है स्मार्ट कंप्लेंट इंटेलिजेंस। राइट, तो इसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो करेंगे पाइथन, एनएलपी, पांडास, स्ट्रीमलेट और प्लॉटली। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारा एप्लीकेशन एक्चुअली करेगा क्या। यूज़र एक कस्टमर कंप्लेंट एंटर करता है। लेट्स से आपने ये कंप्लेंट डाली, आई रिटर्न माई प्रोडक्ट 15 days अगो बट आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड माई रिफंड। इसका क्या मतलब है, जैसे ही मैं कंप्लेंट डालूंगा सिस्टम ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा क्या कंप्लेंट कैटेगरी क्या है, सेंटीमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्योरिटी हाई है या लो है, कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट को भेजनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, और फाइनली सिस्टम एक रिकमेंडेड एक्शन भी देगा। देखो, कंप्लेंट एनालिसिस कैटेगरी क्या है, रिफंड इशू, सेंटीमेंट नेगेटिव, प्योरिटी हाई, रिफंड, डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, रिफंड एंड फाइनेंस। ये आपको सब कुछ बताएगा। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर लर्निंग पर्पस आप आगे चल के इस प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं। टैक्स स्टैटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, बट लर्निंग पर्पस के लिए कि एनएलपी कैसे वर्क करता है। रिकमेंडेशन डेफिनेटली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज पर टूल चेक रिफंड प्रोसेसिंग स्टेटस एंड वेरीफाई द एक्सपेक्टेड रिफंड डेट। व्यू एनएलपी प्रोसेसिंग की एनएलपी ने कैसे वर्क किया, क्लीन टेक्स्ट क्या क्या, ये सारी चीजें आपको दिखाएगा। ये भी लर्निंग पर्पस है। नाउ ये तो थी मेरी एक कंप्लेंट। यार ऐसे मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए टैब 2 है। आप अपनी फाइल को अपलोड करो, जो भी कंप्लेंट वाली फाइल है, आप जैसे ही उसे अपलोड करते हो, राइट, वो आपको दिखा देगा कितने रोज है, कितने कॉलम है। अब मैं एनालाइज करता हूँ। जैसे ही मैं एनालाइज करूँगा कंप्लेंट्स को, तो आज की कंप्लेंट है 15, जिसमें से हाई प्योरिटी की है 6, मीडियम 1 और लो प्योरिटी 8। यहाँ पे अब मैं विजुलाइज कर रहा हूँ प्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाई 6, मीडियम 1 और लो 8। कंप्लेंट कैटेगरी डिलीवरी इशू, सेम। ये कंप्लेंट कौन कौन सी कैटेगरी है, डिलीवरी इशू रिलेटेड कंप्लेंट 4 है, प्रोडक्ट से रिलेटेड 3 है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड 2 है, एंड सो ऑन। सेम डिपार्टमेंट वर्कलोड, कौन सी कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट को जाएगी ये बताता है। नाउ कंप्लेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन। लेट से आपके पास 100 कंप्लेंट्स है और 200 कंप्लेंट्स है, लेकिन उसमें से 10 और 20 ऐसी कंप्लेंट है जो आपको अभी की अभी रिजोल्व करनी है, बहुत हाई प्योरिटी है, तो ये उसमें से वो कंप्लेंट्स निकाल देगा। जैसे इसमें कंप्लेंट आईडी 101, 2, 5, 7, 8 और 1000 सॉरी। तो ये सारी कंप्लेंट ऐसी है जिनको अभी अटेंशन चाहिए, प्योरिटी इन सब की हाई है। ये एक मैनेजर समरी है, राइट, जो मैनेजर को ओवरऑल बताएगा टोटल कंप्लेंट कितनी है और कैसे है। देन कंप्लीट कंप्लेंट एनालिसिस, ये सारी की सारी आपको पूरी कंप्लेंट को एनालाइज करके दे देगा। आपकी फाइल में सिर्फ कस्टमर कंप्लेंट थी और कुछ नहीं था, कंप्लेंट आईडी और कंप्लेंट, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू कैटेगरी भी इसमें होगी, सेंटीमेंट भी पता चल गया, प्योरिटी, डिपार्टमेंट, कीवर्ड, सब कुछ ना। अगर आप चाहो तो इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का प्रोजेक्ट हमारा ये होने वाला है जिसका नाम है स्मार्ट कंप्लेंट इंटेलिजेंस।
पूरे का पूरा एनएलपी बेस्ड। पाइथन स्ट्रीमलेट तो सपोर्टिंग रहेंगे ही रहेंगे, बट जो मेजर वर्क है वो एनएलपी है। तो आप कह सकते हो एंड टू एंड एनएलपी प्रोजेक्ट, रिज्यूम एडिट प्रोजेक्ट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? सेटअप से लेके लास्ट तक इन वन शॉट। जी, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग से ही करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एक फोल्डर। मैं बना रहा हूँ न्यू फोल्डर। फोल्डर का नाम रखते हैं स्मार्ट कंप्लेन एनालिसिस या स्मार्ट कंप्लेंट सिस्टम रख देते हैं। नाउ राइट क्लिक करके आप इसे कर दो ऑलवेज कीप ऑन दिस डिवाइस। अब विजुअल स्टूडियो ओपन खोलते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर हम अपने इस फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप एंड स्मार्ट कंप्लेंट सिस्टम। अब सबसे पहला हमारा क्या काम है? सबसे पहला हमारा काम है वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करना। वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप के लिए आप व्यू में जाओ टर्मिनल पर, और एक कमांड होती है python/m। लेट्स से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ आप लिखेंगे python-m venv। पहला venv कहता है वर्चुअल इन्वायरमेंट, सेकंड venv आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम क्या हो। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, बट ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है इसलिए मैं इसका नाम venv रखा। एंटर करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे आपको फोल्डर दिख रहा है, यहाँ पर फाइल्स आएगी ना। अब आपका ये venv क्रिएट हो चुका है वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर। अब इसे आपको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट के लिए इसमें कमांड होती है स्लैश देन आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम स्क्रिप्ट्स activate.ps1। जैसे करके आप ये एंटर करोगे, ये आपका एक्टिवेट हो चुका है। हमें कैसे पता है? कि ग्रीन कलर का आपके सामने राइट। अब सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी है कुछ फाइलें। कौन कौन सी फाइलें हमें इंपोर्ट करनी है? चलो देखते हैं। तो हमें इंस्टॉल करनी है pip इंस्टॉल स्ट्रीमलेट UI के लिए। देन आपका आएगा पांडा CSV वगैरह और डाटा फ्रेम को मेंटेन करने के लिए। देन आपका आएगा NTL के NLP के लिए और लास्ट लोड चार्ट्स के लिए। इंस्टॉल करो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एज पर योर इंटरनेट स्पीड, राइट। हाँ जी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइल डन। सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो चुकी है, आई मीन है। तो अब अपना कोड स्टार्ट करें। आपका पूरा सेटअप रेडी है, अब हमें कोड स्टार्ट करना है। तो चलो कोड स्टार्ट करते हैं। तो अब एक फाइल बनाते हैं हम, राइट। यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं app.py। अब कोड स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले हम कुछ फाइलें इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एज st, इंपोर्ट pandas एज pd, एज वेल एज इंपोर्ट re। ये बाय डिफॉल्ट फाइल होती है पाइथन की तरफ से, जिसे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। स्ट्रीमलेट आपको पता ही है किसके लिए यूज होगी। बेसिकली जो स्ट्रीमलेट यूज होगी वो आपकी यूआई के लिए होगी, और CSV पांडास और डाटा हैं। एनएलटी से रिलेटेड सबसे पहले प्लॉटली। प्लॉटली क्या है? जो मैंने आपको चार्ट्स दिखाए थे डेमो पे, उसे यूज करने के लिए तो प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस SPX, राइट। और NLP की फाइलें मुझे कौन कौन सी चाहिए? मुझे चाहिए पहले फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर। ये भी NLP का नहीं है, पर मुझे काउंटर इसलिए चाहिए कि मैं वर्ड्स वगैरह को काउंट कर सकूँ, कीवर्ड्स वगैरह जो भी है। फिर फ्रॉम NTLK, राइट, NLTK से मुझे क्या चाहिए? कॉर्पस। और इसे हम लेते हैं कहाँ से? इंपोर्ट स्टॉप वर्ड।
ये फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम से इंपोर्ट क्या चाहिए मुझे अब मुझे चाहिए वर्ड नेट लिमिट टाइप, दैट्स इट। एप्लीकेशन है तो सबसे पहले हम स्ट्रीमलिट को सेट करेंगे, पेज को सेट पेज कॉन्फ़िग, और ये हमसे 3 पैरामीटर बेसिकली लेता है। ठीक है, सबसे पहले पेज का टाइटल क्या हो, मैं डाल रहा हूँ स्मार्ट कंप्लेंट इंटेलिजेंस। देन नेक्स्ट, पेज का आइकन अगर आप कुछ देना चाहते हो तो, और मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, आइकन हम जितने भी है वो कहाँ से लेते हैं, गेट इमोजी से लेते हैं। गेट इमोजी एक वेबसाइट है जहाँ से मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखो getemoji.com, यहाँ से आप कैसा भी इमोजी ले सकते हो। जैसे मुझे अभी ब्रेन का इमोजी चाहिए, यहाँ और यहाँ पर ये मुझे ब्रेन का इमोजी शो कर देगा। अब आपको ये कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ से अपनी उस पे जाकर पेस्ट करना है कोड पर। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेज आइकन के बाद लेआउट, मैं लेआउट वाइड यूज़ करता हूँ ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर पाए। ये स्ट्रीमलिट का बस एक छोटा सा अभी मैंने काम किया है। अब जो मेजर काम है वो सारे का सारा NLP से रिलेटेड है। फिर हम चलेंगे अपनी स्ट्रीमलिट की ऐप पर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो फ्लो समझो। हम NLTK के स्टॉप वर्ड और वर्ड नेट यूज़ कर रहे हैं। ये है कि रिसोर्स हर सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो ये डाउनलोड करेगा, और है तो नहीं करेगा। लेट्स से st डॉट कैशे रिसोर्स, राइट। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ डेफ, और इसका नाम ही ऐसा रख देते हैं लोड NLP रिसोर्स, रिसोर्सेस। यहाँ पर ये सारे रिसोर्सेस को लोड, अब लोड कैसे करेगा, देखो ये मैंने लोड का फंक्शन लिखा है। मैंने क्या किया है, स्टॉप वर्ड्स लिए हैं, राइट। ट्राई, अगर ये नहीं है तो इंपोर्ट NLT के डाउनलोड, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी है तो ये डाउनलोड नहीं करेगा। अगर नहीं है और ये यूज़ करते वक्त कोई भी एक्सेप्शन आता है, बेसिकली एक्सेप्शन का नाम होता है लुकअप एरर, तो ये लुकअप एरर में जाएगा और यहाँ पर ये असाइन करेगा। नाउ सेम मैंने किया है लेमेटाइजर के लिए, दोनों के लिए सेम कोड लिखा है। दैट मीन्स यहाँ मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वर्ड नेट OMW 1.4, और यहाँ मैं डाउनलोड कर रहा हूँ स्टॉप। दैट्स इट। जब मुझे ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा इस फंक्शन में से लोड NLP रिसोर्सेज। वेन एवर द एप्लीकेशन इज स्टार्टेड, सबसे पहले मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ अपने दो वेरिएबल में, लोड वर्ड और लेमेटाइजर। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अनपैकिंग। नाउ मैंने एक एक्सटर्नल स्टाइल डॉट CSS फाइल लिखी है। जो फर्स्ट टाइम देख रहा है या जो बिगनर है, CSS इज बेसिकली फॉर डिजाइन। मैं अपनी UI को और अच्छा बना सकता हूँ अपनी कस्टम क्लासेस लिखकर, और यहाँ पे मैंने कुछ कस्टम क्लासेस लिखी है। ये आपको कहाँ मिल जाएगी, अगर आप अपनी क्लासेस कलर या कोई और चेंज करना चाहो तो आप इस स्टाइल शीट में चेंज कर सकते हो। ये आप सेम app.py में भी लिख सकते हो, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैंने डिज़ाइनिंग को अलग कर दिया और कोडिंग और फंक्शनैलिटी को अलग कर दिया। तो इस फाइल को हम लोड कैसे करेंगे या अपनी फाइल से कनेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए एक फंक्शन है लोड CSS, जहाँ पर ये पाथ से, राइट, यहाँ पर ये CSS पाथ उठाएगा पेरेंट फोल्डर का स्टाइल डॉट CSS, और उसको ओपन करके मेरे इसमें ले आएगा। ये फंक्शन है और इसको मैंने यहाँ कॉल किया है। अब आप एक छोटी सी चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे पाथ का इश्यू, राइट। क्या कह रहा है, पाथ इज नॉट डिफाइंड। तो हमें पाथ डिफाइन करना है, कैसे? तो ये जो पाथ है इसे आप इंपोर्ट करेंगे पाथ लाइब्रेरी से। यहाँ तक हम अपनी CSS को भी ला चुके हैं। अब आपका मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं NLP के कुछ कॉन्सेप्ट लिखने और NLP का कुछ कॉन्सेप्ट देखने। अब
हमें चाहिए एनएलपी रिलेटेड टास्क, जैसे एनएलपी रिलेटेड डिक्शनरीज, आप किसको डिक्शनरीज बनाना चाहोगे, कुछ सेट्स प्री डिफाइन और साथ के साथ कुछ लिस्ट। लेट से मैं कहता हूँ मुझे एक डिक्शनरी चाहिए जो वो करे, कैटेगरी को डिफाइन करे। कैटेगरी, राइट। अब कैटेगरी कीवर्ड्स में मुझे कैसी कैटेगरी होगी, मेरी कैटेगरी ऐसी होगी, जैसे मैं कह रहा हूँ डिलीवरी इशू। डिलीवरी इशू, डिलीवरी इशू कैसे हो सकते हैं, डिलीवरी इशू के अंदर ज़्यादातर वर्ड होंगे डिलीवर, राइट, डिलीवरी, डिलीवर, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये तो जो है डिलीवरी इशू है या ट्रैकिंग, लाइक दैट। सिमिलरली मेरे पास एक होगा पेमेंट इशू, जिसमें जितनी भी चीज़ें होगी वो रिलेटेड टू पेमेंट होगी, जैसे पे, पेड, लाइक दैट। ओके, अभी हम इसमें और डालते हैं कैटेगरी में। अब दूसरी मुझे कौन सी डिक्शनरी चाहिए, दूसरी मुझे चाहिए जो मेरे डिपार्टमेंट को मैप करे, जो मेरे डिपार्टमेंट को मैप करे, तो उसका नाम दे दिया डिपार्टमेंट मैप। ये मेरे डिक्शनरी डिपार्टमेंट को मैप करेगी, राइट। इसमें सारे डिपार्टमेंट होंगे, कौन सी चीज कौन से डिपार्टमेंट को जाए। अब मुझे चाहिए दो सेट, सेट कौन कौन से चाहिए, मुझे एक सेट ऐसा चाहिए जिसमें मेरे सारे पॉजिटिव वर्ड्स हो, ठीक है। अब यार यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड्स, और एक मुझे सेट ऐसा चाहिए जो मेरे नेगेटिव वर्ड्स को रखे, तो मैं रखूंगा नेगेटिव वर्ड्स। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स के लिए मैंने सेट्स क्यों लिए, ताकि वो वर्ड रिपीट ना हो। अब मुझे दो लिस्ट चाहिए, लिस्ट कौन कौन सी चाहिए, लिस्ट मुझे चाहिए हाई प्रायोरिटी टास्क, जो हाई प्रायोरिटी पे होंगे वो, और जो मीडियम प्रायोरिटी पे होंगे वो, ये दोनों मुझे चाहिए। तो चलो अब इन्हें जल्दी से फिल कर देते हैं। ये मैंने सारे फिल और ब्यूटीफाई बना दिया, फिल भी कर दिए और आइकन वाइकन भी ले लिए। अब देखो डिलीवरी इशू में अगेन वो लिस्ट के अंदर मैंने डाल दिए कि डिलीवरी, डिलीवर, डिलीवर्ड, ऐसे। अगर आपके पास कुछ और वर्ड्स भी है जो आपको लगता है कि डिलीवरी इशू से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर वो वर्ड्स डाल सकते हैं। सेम विद पेमेंट इशू, रिफंड इशू, प्रोडक्ट इशू, टेक्निकल इशू, कस्टमर सर्विस, सिक्योरिटी इशू। तो आपके जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपकी आती है इसके अंदर। दूसरा मैंने बताया था डिपार्टमेंट मैप करते हैं, डिलीवरी इशू वाला है हम लॉजिस्टिक टीम को भेजेंगे, पेमेंट इशू जितनी भी होगी वो फाइनेंस को भेजेंगे, रिफंड इशू रिफंड एंड फाइनेंस, प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू प्रोडक्ट एंड रिटर्न, टेक्निकल इशू टेक्निकल टीम को। तो ये बेसिकली मैंने मैपिंग की है कौन सी कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट को जाएगी या कहाँ पर। पॉजिटिव वर्ड, अगर हमारे क्लाइंट ने कुछ पॉजिटिव बोला है, गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट, हैप्पी, दीज आर वी कंसीडर एज अ पॉजिटिव वर्ड, और आप इसमें और भी वर्ड्स डाल सकते हैं। अगेन नेगेटिव वर्ड के लिए बैड, वर्स, टेरिबल, पुअर, इस टाइप से। हाई प्रायोरिटी वर्ड, अगर किसी ने फ्रॉड यूज़ किया अपनी कंप्लेंट में, तो यार डेफिनेटली सी बात है ये तो हाई होगी, हाई प्रायोरिटी। स्कैम है, किसी का हैक्ड हो गया अकाउंट या स्टोलन जैसी चीज़ें हैं, तो ऐसे मैंने कुछ बना दिए हाई प्रायोरिटी वर्ड। मीडियम प्रायोरिटी के लिए बना दिया डिले, डिलेट, ले, इस टाइप से। डन। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करो, ये कोई मशीन लर्निंग मॉडल प्रिपेयर नहीं कर रहे हम, यहाँ पे रूल बेस्ड एनएलपी बना रहे हैं। अब आप सोचो कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर मुझे डिक्शनरी बनानी है या कौन सी डिक्शनरी बनानी है, कौन सी सेट। एब्सोल्युटली राइट, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो जैसे कि हमारा प्रोडक्ट था या एप्लीकेशन थी, हमें पता था कि सबसे पहले कुछ इश्यूज आने वाले हैं। अब जब इशू आने वाले हैं, वही तो कंप्लेंट है ना, अगर कोई इशू आने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, उन इशू को किस डिपार्टमेंट में भेजेंगे, तो अगला मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, राइट। डिपार्टमेंट के बाद द पॉजिटिव वर्ड एंड नेगेटिव वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस। यस, एब्सोल्युटली राइट, ये एक सेंटिमेंट को हम एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंटेंस। कौन से, जो कस्टमर सेंटेंस डालेगा, जो कस्टमर कंप्लेंट डालेगा, उनके बेसिस पर हम सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे, और उसी के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि जो कंप्लेंट है वो हाई प्रायोरिटी है या मीडियम प्रायोरिटी है, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला फंक्शन।
अब मैंने एनएलपी से रिलेटेड दो फंक्शन बनाए। सबसे पहले क्लीन टेक्स्ट, जो भी कंप्लेंट आएगी उसको ये क्या करेगा, लोअर केस में करेगा ताकि एक कंसिस्टेंसी रहे। रिमूव यूआरएल, सारे यूआरएल को रिमूव करेगा। आफ्टर दैट स्पेशल कैरेक्टर और एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करेगा। ये एक्स्ट्रा स्पेसिस को रिमूव करने का सेंस यहाँ पर ये है, लेट से आपने कोई लाइन लिखी कि माय नेम इज वर्मा। अब आपने इतने स्पेसेस दे रखे हैं एक्स्ट्रा मिडल में, इसको कैसे ठीक करोगे? अब आप इतने सारे स्पेसेस बीच में रिमूव कैसे करोगे? जो भी कंप्लेंट किसी ने डाली है उसे ठीक कैसे करोगे? तो इसके लिए सबसे बेस्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे। उसका एक फंक्शन होता है सब। सब में क्या होता है, आप पहले ये बताते हो एस, एस स्टैंड फॉर स्पेस, कि जितने भी स्पेस है उसका करना क्या है, तो मुझे रिमूव करना है एक सिंगल स्पेस से। अगर मोर देन वन स्पेस हो, अगर यहाँ पे मोर देन वन स्पेस हो तो स्पेस को रिप्लेस कर दे। लेकिन कहाँ पर, आई रिपीट कहाँ पर, तो थर्ड आर्गुमेंट होता है लाइन, जो आपका ये पैरामीटर है। अब इसके बाद ये आपको प्रॉपर देगा माय नेम इज महेश वर्मा, लाइक दैट। ठीक है, तो ये सब में यही हो रहा है, यूआरएल रिमूव हो रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर रिमूव हो रहे हैं, स्पेसेस रिमूव हो रहे हैं, ये सबके रेगुलर एक्सप्रेशन बोले जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्पेस का समझाया है, बाकी नॉर्मल ही है कि ए टू जेड को छोड़कर जितने भी चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट करें, ये नोट का साइन है, राइट। तो ये आपका मैंने डाटा को क्लीन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आती है टोकनाइजेशन। टोकनाइज क्या है ये? टोकनाइज ये क्या करेगा, माई पेमेंट फेल्ड yesterday। नाउ ये क्या करता है, टोकनाइज इसको एक लिस्ट बनाएगा वर्ड्स की। इसमें माई को यूज करेगा, पेमेंट को डालेगा, फेल्ड को डालेगा, लाइक दैट। ये क्या करेगा, हमारे सेंटेंस के छोटे छोटे वर्ड्स कर देगा। छोटे छोटे क्या यार, वर्ड्स कर देगा, और इन्हीं वर्ड्स को हम टोकन्स बोलते हैं। दैट इज वाई इस फंक्शन का अब नेक्स्ट फंक्शन है रिमूव स्टॉपवर्ड। स्टॉपवर्ड कौन से होते हैं? क्या सिस्टम के लिए माय और ऐसे कुछ वर्ड यूज में है? नहीं है, वो सारे एक्स्ट्रा स्पेसिस है। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे स्टॉपवर्ड हटा। इसे कैसे पता है कौन सा स्टॉपवर्ड है, कौन सा कंसीडर करना है, कौन सा नहीं? तो यार हमने स्टार्टिंग में ही स्टॉपवर्ड्स यूज किए थे एनएलटी के, तो ये ऑटोमेटिकली अगर वो उसके अंदर नहीं है, राइट, तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है लेमेटाइज। लेमेटाइज क्या होता है? जो बच्चे एनएलपी वगैरह कर रहे हैं, जो एनएलपी कर रहे हैं या जो पढ़ चुके हैं उन्हें तो पता ही है। लेमेटाइज का मतलब होता है ये कंटेंट को बिल्कुल उसके क्लोज लेकर जाता है। जैसे स्टडिंग है, सब स्टडिंग का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, तो ये इसके क्लोज कर देगा, मोर स्टडी पे ले जाएगा, या जो भी इसका बेस्ट फॉर्म, जो भी इसके बेस्ट क्लोजेस्ट फॉर्म आ रहा है उसके पास ये हमें लेकर जाता है। तो ये भी मैंने कर दिया। ये सारी एनएलटीपी की ये सारी एनएलपी की स्टेप्स चल रही है। एनएलपी में होता है पहले रो डाटा होता है, उसे क्लीन करो, फिर उसे टोकनाइज करो, फिर रिमूव सारे स्टॉपवर्ड, जितने भी स्टॉपवर्ड है उसे रिमूव कर दो, और फिर लेमेटाइज करो। अब नेक्स्ट क्या है ना, मैंने दो फंक्शन और बनाए। एक का नाम है एक्सट्रैक्ट कीवर्ड। ये सारे के सारे एक्सट्रैक्ट कीवर्ड करेगा, जो भी वैलिड वर्ड है उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और उनका काउंटर से ऊपर इंपोर्ट किया था, उन्हें काउंट करवा ली, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। नेक्स्ट है मेरा काउंट सेंटेंसेस। मैंने सेंटेंसेस को काउंट करवा लिया, राइट। अगेन ये सारा उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनएलपी को बिल्कुल क्लोज से देखना चाहते हैं, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। बट यस, अगर आप काउंट सेंटेंस वगैरह कर रहे हो तो आप एनएलपी के और कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। तो अब ये टोटल 5 to 6 फंक्शन मैंने लिखे हैं रिलेटेड टू एनएलपी। फर्स्ट रो डाटा आएगा, कंप्लेन आएगी, फिर क्लीन हो जाएगी वो, देन उसके टोकन्स में डिवाइड हो जाएगा, सारे रिमूव हो जाएंगे, क्या स्टॉपवर्ड। इसके बाद वो लेमेटाइज कर देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा, एंड द फाइनल वन इज काउंट सेंटेंस। यहाँ से अब क्या होगा, हमें सेंटीमेंट एनालाइज करने हैं। तो चलो हम करते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस में क्या होगा, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ एनालाइज सेंटीमेंट, राइट।
अब जो एनालाइज सेंटिमेंट मुझे करनी है वो मुझे किस चीज़ की करनी है, टोकन्स की करनी है, राइट। अब टोकन्स में क्या हो, मैं ले रहा हूँ एक पॉजिटिव स्कोर इक्वल टू, और एक ले रहा हूँ मैं नेगेटिव स्कोर, राइट। और यहाँ मैं ले रहा हूँ दोनों की स्टार्टिंग वैल्यू 0। अब फॉर वर्ड इन टोकन, क्योंकि टोकन तो एक वर्ड लिस्ट है, राइट, इसमें से एक एक वर्ड निकलने लगा। अगर वो वर्ड प्रेजेंट है कहाँ, पॉजिटिव वर्ड में, तो यार मेरा पॉजिटिव स्कोर 1 बढ़ जाता है। अगर वो वर्ड मेरा प्रेजेंट है कहाँ, नेगेटिव में, नेगेटिव वर्ड्स में अगर वो प्रेजेंट है तो मेरा क्या होगा, नेगेटिव स्कोर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जब इफ मेरे दोनों निकाल दिए, अब एक फाइनल स्टेज पे हूँ मैं, जो भी मेरा एक सेंटेंस आया टोकन में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ क्लीन टेक्स्ट वगैरह के बाद, अब उन टोकन में से मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव गिन लिए। तो फाइनल स्कोर क्या है, फाइनल स्कोर देखते हैं, पॉजिटिव स्कोर माइनस नेगेटिव स्कोर। नाउ अब या तो ये स्कोर होगा पॉजिटिव, हमें ग्रेटर देन 0, या होगा लेस देन 0। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरा स्कोर भाई साहब ग्रेटर देन 0 है तो मेरा सेंटीमेंट जो आया है वो तो पॉजिटिव आया है, राइट। इसको मैंने कर दिया पॉजिटिव। साथ के साथ मैंने इमोजी इसमें यूज़ करूँगा मैं हैप्पी का, अभी लगाते हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लाएंगे गेट इमोजी साइट से। अगर एलिफ, अगर मेरा स्कोर लेस देन 0 है तो क्या है, सेंटीमेंट जो मेरा है वो मेरा है नेगेटिव। इसके लिए इमोजी या तो गुस्से वाला यूज़ कर लो या कोई भी यूज़ कर लो, अभी इसको भी ले आएंगे, एंगर वाला ले आते हैं, एंग्री, राइट। अब नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, 0 भी तो हो सकता है, तो उसके लिए एक और कंडीशन हम बना देते हैं, लेट से एल्स, यहाँ मैं दे रहा हूँ एल्स सेंटीमेंट जो है वो न्यूट्रल, और इसके लिए सिंपल इमोजी रख देते हैं, कोई भी हैप्पी या नॉर्मल स्माइली फेस वाला जो भी। ये मैंने 3 आपके सेंटीमेंट को एनालाइज किया, राइट। अब पहले इनके इमोजी चेंज कर देते हैं, आइकन ले आते हैं। तो ये मैं 3 आइकन कॉपी पेस्ट करके ले आया इमोजी के, ये मैंने रख दिए, अगर आपको कोई और डालने तो डाल सकते हो। इसके बाद मैंने रिटर्न करवा दिया, सेम है, देखो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोजी सेट की है और साथ के साथ सेंटीमेंट एनालिसिस तो हो गया। चलो अब कैटेगरी भी देख लेते हैं, कंप्लेंट किस कैटेगरी से एसोसिएट करती है, कैटेगरी डिटेक्शन, कि किससे मेरी कंप्लेंट आ रही है, कौन सी कैटेगरी से डिटेक्ट कर रही है। तो मैं कह रहा हूँ डिटेक्ट कैटेगरी, और किसकी कैटेगरी, जो वो टेक्स्ट आया था, जो कंप्लेंट था, जो क्लीन टेक्स्ट था। जब कॉल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक स्कोर नाम, स्कोर से एक डिक्शनरी ले लेते हैं, एंड देन मैं कह रहा हूँ फॉर कैटेगरी कॉमा, और मुझे क्या मिल सकता है, कीवर्ड्स। कहाँ से, कीवर्ड्स मुझे मिल सकते हैं अपने कैटेगरी, मुझे मिल सकते हैं अपने कैटेगरी कीवर्ड्स। यहाँ से मुझे कैटेगरी मिल जाएगी और उससे स्पेसिफाई कीवर्ड मिल जाएंगे। अब स्कोर मान लो मैं कर रहा हूँ 0 4, अब क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ फॉर कीवर्ड इन कीवर्ड्स, कीवर्ड्स में से एक एक कीवर्ड निकल कर आए और चेक करें क्या, इफ अगर ये कीवर्ड भाई साहब प्रेजेंट है किस में, मेरे टेक्स्ट में, अगर वो कीवर्ड जो प्रेजेंट है, ओके, अगर वो कीवर्ड मेरे टेक्स्ट में प्रेजेंट है तो मुझे क्या करना चाहिए, स्कोर में +1 कर देना चाहिए ना, स्कोर में +1 कर देना चाहिए। अब मुझे ये डिक्शनरी में अपनी ऐड करना है, जो मैंने स्कोर्स नाम की डिक्शनरी ली है। अब इसमें मैं कह रहा हूँ मैंने ये ऐड कर दिया, डाल दिया उसके अंदर, एज वेल एज यहाँ पे मैंने निकाला बेस्ट कैटेगरी कौन सी है। बेस्ट कैटेगरी के लिए मैंने क्या किया, मैक्स ऑफ स्कोर कॉमा की स्कोर डॉट गेट, दैट्स इट। ये मैंने डिटेक्ट किया है कैटेगरी को। अब
आगे क्या करना है इसमें हमें ना। बेस्ट कैटेगरी के बाद मैंने सिर्फ रिटर्न करवा दिया। अगर बेस्ट कैटेगरी का स्कोर 0 है तो मैंने दिखा दिया, रिटर्न कर दिया अदर कंप्लेंट्स, और अगर अदरवाइज बेस्ट कैटेगरी और स्कोर डन। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट। कैटेगरी तो डिफाइन हो गई, लेकिन क्या प्योरिटी नहीं पता चलानी चाहिए? प्योरिटी किस कंप्लेंट की कितनी प्योरिटी है, तो यहाँ हम करेंगे प्योरिटी डिडक्ट। प्योरिटी डिडक्ट के लिए मैं लिखता हूँ डेफ डेफ ना। प्योरिटी डिडक्ट करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ डिडक्ट प्योरिटी, राइट। और इसके अंदर क्या आएगा, टेक्स्ट कैसा है और सेंटीमेंट कैसा है, इसके बेसिस में मैं प्योरिटी को डिफाइन करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ले लेता हूँ हाई स्कोर इक्वल टू मीडियम स्कोर, दोनों की वैल्यू मैं लेता हूँ सी। नाउ स्टार्ट करते हैं। लेट्स से फॉर कीवर्ड इन हाई प्योरिटी वर्ड्स, अगर वो उसमें है, और इफ ये कीवर्ड, पहले मैंने हाई प्योरिटी वर्ड से वो एक एक एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, अगर ये कीवर्ड इन टेक्स्ट होता है तो मुझे क्या करना है, मुझे हाई स्कोर के अंदर प्लस इक्वल टू 1 करना है। सेम सेम किसके लिए, मीडियम के लिए। फॉर कीवर्ड इन मीडियम प्योरिटी वर्ड्स, अगर ये कीवर्ड अगेन इन टेक्स्ट होता है तो क्या होगा, हम करेंगे मीडियम स्कोर को प्लस इक्वल टू 1। ये मैंने 2 स्कोर निकाल लिए, कौन कौन से, हाई और मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड। नाउ अब मुझे क्या करना है, अगर मेरा हाई स्कोर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब तो मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा कि प्योरिटी इसकी हाई है। अब आप कह रहे हो अगर मीडियम स्कोर ग्रेटर देन 0 है एंड सेंटीमेंट भाई साहब जो है वो आए हैं नेगेटिव, इसका मतलब तो डबल इक्वल टू, इसका मतलब तो ये भी रिटर्न हाई में जाएगा। इन 2 केस के लिए मैंने कर दिया हाई। नाउ इफ अगर मेरा मीडियम स्कोर ग्रेटर देन 0 है, बस सेंटीमेंट यहां मैं कंसीडर नहीं कर रहा, तो मैं कर दूंगा रिटर्न मीडियम, एल्स द लास्ट वन रिटर्न लो। और इससे मैंने पूरी की पूरी प्योरिटी डिटेक्ट कर ली है, ठीक है। अब ये प्योरिटी जो डिस्प्ले होगी वो किसके साथ होगी, एक आइकन के साथ। जैसे अगर हाई प्योरिटी है तो हम रेड कलर का आइकन दिखा देते हैं इस टाइप से, अगर मीडियम है तो ऑरेंज कलर का। तो लेट से मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले प्योरिटी का। ये प्योरिटी डिस्प्ले का मैंने मेथड बना दिया। प्योरिटी अगर हाई है तो रिटर्न हाई के साथ ये जाए, मीडियम के साथ ऑरेंज आइकन, और लो के साथ। अगर आप चाहते हो कि आप अलग से फंक्शन नहीं बनाना तो आप जो रिटर्न यहाँ से हाई मीडियम लो कर रहे हो इसके साथ भी भेज सकते हो। नाउ गेट डिपार्टमेंट, याद है हमने एक डिपार्टमेंट मैप किया था। कैटेगरी के बेस पे मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, तो सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन बनाना, एक लाइन रिटर्न डिपार्टमेंट मैप। डिपार्टमेंट मैप मेरा ऊपर है जिसमें ये थे डिलीवरी इशू, लॉजिस्टिक टीम, पेमेंट इशू, ये जो शुरू में मैंने डिक्शनरी बनाई थी एनएलपी से रिलेटेड। गेट मेथड होता है जिसमें मैंने कैटेगरी को पास किया तो वो मुझे रिटर्न कर देगा। सेम सजेस्टेड एक्शन, ये वो एक्शन है जो मैं अपने यूजर को दिखा रहा हूँ कि भाई अगर आपका डिलीवरी से रिलेटेड इशू है तो आपको क्या करना है, पेमेंट से रिलेटेड इशू है तो आपको क्या करना है। अगर आपको ये वर्बेज पसंद नहीं है, वर्बेज मीन्स अगर आपको ये टेक्स्ट पसंद नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली असाइन कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हो। कोड कहाँ मिलेगा, गिटहब पे। तो यहाँ तक हम सजेस्टेड एक्शन भी कर चुके हैं। नाउ अब आप कह रहे हो कोई ऐसा इशू आ गया जो इन सब में ही नहीं है, तो यार मैंने उसके लिए भी लिखा है रिव्यू द कंप्लेंट मैनुअली। अपने आप रिव्यू करो और आंसर दो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। लेट से कोई कंप्लेंट फर्स्ट टाइम आई है या आपका सिस्टम अब तक डील नहीं कर रहा, तो ये उसके लिए, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जितने भी फंक्शन बनाए हैं उन्हें यूज करना है। अब मैं करने जा रहा हूँ एनालाइज क्या, अपनी पूरी की पूरी कंप्लेंट को, जो यूजर से मुझे कंप्लेंट मिली है मैं उसे एनालाइज करने वाला हूँ। तो मैं कह रहा हूँ यार सबसे पहले कंप्लेंट में डाल देता हूँ, उसे कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में।
स्ट्रिंग में मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया। नाउ मैंने किया क्लीन, और क्लीन में मुझे चाहिए क्लीन टेक्स्ट, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, अपनी कंप्लेंट। सिंपल, पहली स्टेप डन। अब याद होगा क्लीन टेक्स्ट के बाद हमने क्या बनाया था, टोकन्स। तो यार आपको तो पता ही है, टोकनाइज करके मैंने एक मेथड बनाया था, और इसके अंदर अब आपको डालना है क्लीन। अब हम क्या करते हैं, फिल्टर्ड करते हैं, फिल्टर्ड टोकन्स। टोकन्स को फिल्टर कैसे करेंगे, स्टॉप वर्ड से। यार स्टॉप वर्ड्स को हटा देंगे, तो हमने एक फंक्शन बनाया था, क्या नाम था, रिमूव, उसका नाम था रिमूव स्टॉप वर्ड्स, और रिमूव स्टॉप वर्ड्स में टोकन्स पास कर दिए। ये जितने भी एक्स्ट्रा है उन्हें हटा देगा और मेरे पास अब फिल्टर आएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया था, लेमेटाइज्ड वर्ड की जगह मैं अब इसका नाम रख देता हूँ लेमेटाइज्ड टोकन्स। और लेमेटाइज्ड टोकन्स में मुझे किसको कॉल करना है, मेरा एक मेथड था लेमेटाइज वर्ड, और इसके अंदर अब मैंने डाल देना है फिल्टर टोकन्स। ये भी डन, अब लेमेटाइज भी हो गया। अब कीवर्ड चाहिए मुझे, कीवर्ड चाहिए कहाँ से, मैंने किया एक्सट्रैक्ट कीवर्ड्स, राइट, और एक्सट्रैक्ट कीवर्ड के अंदर मैंने डाल दिया लेमेटाइज्ड टोकन्स, जो ऊपर पास हुआ था। यार ये एक के बाद एक स्टेप चल रही है, राइट, एक के बाद एक स्टेप, मतलब कि पहले क्लीन हुआ, फिर टोकन बने, फिर स्टॉप वर्ड रिमूव हुआ। ये सारे के सारे जितने भी मेथड ऊपर है वो मैं यूज कर रहा हूँ। अब कीवर्ड्स के बाद मैंने किया सेंटिमेंट, कॉमा सेंटिमेंट का इमोजी, इसके बाद सेंटिमेंट इमोजी, और यहाँ से आएगा मेरे पास पॉजिटिव स्कोर और नेगेटिव स्कोर। 4 वैल्यू आएगी, कहाँ से, याद है कौन से फंक्शन में हमने 4 वैल्यू रिटर्न की थी, हमने उसे किया था एनालाइज सेंटिमेंट में। और यहाँ पर जाएगा क्या, वो कह रहा है कोई भी टोकन्स, तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे लेमेटाइज टोकन्स। ये भी होगा। अब मुझे चाहिए कैटेगरी, और कैटेगरी का स्कोर कितना था, तो ये 2 वेरिएबल बना रहा हूं। अब इन 2 वेरिएबल को वैल्यू कौन से फंक्शन से मिलेगी, याद है या फिर से भूल गए, डिडक्ट कैटेगरी, और इसके अंदर मैंने पास किया क्लीन्ड वाला अपना, कैटेगरी भी मिल गई। लास्ट प्योरिटी, अब मुझे चाहिए प्योरिटी, तो हमने एक फंक्शन बनाया था डिडक्ट प्योरिटी, और इसके अंदर भी मैं डालूंगा क्लीन, क्लीन है नहीं है क्लीन। और डिडक्ट के लिए 2 थे, सेंटिमेंट भी जाएगा, यस मैंने किया, दोनों चीजें यहाँ पे प्योरिटी में भेज दी। डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट की बारी, डिडक्ट डिपार्टमेंट, अरे यार सो सॉरी, गेट डिपार्टमेंट नाम का फंक्शन था, गेट डिपार्टमेंट, और इसके अंदर क्या कह रहा है, कैटेगरी डालो, तो ठीक है मैं कैटेगरी डाल देता हूँ। अब द लास्ट वन, अब मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट के बाद, डिपार्टमेंट तक तो ठीक है, अब मुझे चाहिए एक्शन, और एक्शन में मैं लूंगा सजेस्टेड एक्शन, जिसके अंदर क्या पास हो रहा है, सजेस्टेड एक्शन के अंदर मुझे क्या पास करना है, अगेन कैटेगरी। डन डन डन, तो आपका यहां तक ये पूरा हो गया, ठीक है। तो आपने पूरा सारे मेथड जितने भी है कॉल कर लिए। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, ज़्यादा फंक्शनलिटी लग रही है, बस 5 मिनट और दो, फिर यूआई पे जाएंगे तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा। यार यूआई पे भी कुछ अच्छा दिखाने के लिए फंक्शनैलिटी तो बनानी पड़ेगी ना, और ये फंक्शनैलिटी पार्ट है, तो थोड़ा सा हो रहा था। अब जब यूज़र ने कंप्लेंट डाली, हमने ये सारे प्रोसेस यूज़ कर लिए, फाइनली आप क्या दोगे, फाइनली आप ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसे आप रिटर्न करोगे। ऑब्जेक्ट मतलब एक डिक्शनरी बनाओगे, कैसी, तो ये एक डिक्शनरी बना दी आपने, और यहाँ पर आपने जितने भी ऊपर वैल्यू निकाली है, लेट से आपने यहाँ क्लीन निकाली, टोकन निकाली, कुछ भी, वो मैंने नीचे पास कर दी। बेसिकली मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि मुझे कैटेगरी बताएगा, सेंटिमेंट बताएगा, प्योरिटी बताएगा, हाई लो मीडियम, डिपार्टमेंट। कीवर्ड्स में मेरे पास मल्टीपल कीवर्ड है, तो मैंने उसे एज अ स्ट्रिंग बनाने के लिए जॉइन लगा दिया। ये पॉजिटिव वर्ड में पॉजिटिव स्कोर डालेगा, नेगेटिव वर्ड में नेगेटिव
स्कोर डालेगा, और ये वेरिएबल ऊपर वाले हैं जो हमने ऊपर लिए, राइट, मतलब कि जो हम ऊपर यहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा था जब मैंने लिखा था तो मुझे लग रहा था यहाँ पर कीवर्ड्स है, तो इसने वो ले लिया एरर। एरर क्या, ये कह रहा है कीवर्ड्स तो है ही नहीं। फिर मैंने चेक किया ऊपर मैंने कीवर्ड लिखा हुआ था, तो या तो नीचे कीवर्ड करो या ऊपर कीवर्ड्स करो, ये आपके ऊपर है। तो यार ये मत सोचना ये वेरिएबल कहाँ से आए, जो राइट हैंड साइड वाले हैं वो सारी हमारे ऊपर के वेरिएबल है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं ये मैंने एक की बनाई है डिक्शनरी की, और इस फंक्शन से जब भी मैं एनालाइज करूँगा किसी भी कस्टमर की कंप्लेंट तो फाइनली मुझे मेरा सिस्टम ये रिटर्न कर देगा। डन। चलो जी, अब करते हैं आगे। अब मैंने दो फंक्शन और ऐड ऑन किए हैं, एक फाइंड कंप्लेंट कॉलम, इससे पहले मैंने रिटर्न ये करवाया था, अब मैंने कंप्लेंट कॉलम ढूंढ रहा हूँ। कहाँ ढूंढ रहा हूँ, अपनी CSV फाइल। जब मल्टीपल कंप्लेंट होगी आप अपनी एक CSV फाइल को अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला कंप्लेंट देखने का, और एट द एंड में कंप्लेंट देखता हूँ इवनिंग में या रात को, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपकी CSV फाइल है माइट भी उसमें वो कॉलम ही नहीं है, या उस कॉलम का नाम आपने कुछ और रखा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ फाइंड कंप्लेंट कॉलम डाटा फ्रेम जो मेरा CSV फाइल से आएगा। यहाँ पे पॉसिबल नेम हो सकते हैं उसके अंदर, कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट, डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, इशू, लाइक दैट, ठीक है। उसको मैंने नॉर्मलाइज कर दिया, फालतू के जितने भी आपके स्पेसेस वगैरह है वो रिमूव कर दिया। इसके बाद मैं मैच कर रहा हूँ। पार्शियल मैचिंग का मैंने अलग बनाया। लेट से कि कोई भी कीवर्ड इससे रिलेटेड हो, जैसे कंप्लेंट तो है लेकिन उसके आगे पीछे आपने कस्टमर कंप्लेंट लिखा है, पोर्टल कंप्लेंट लिखा है, कुछ भी, तो इसके लिए मैंने पार्शियल मैचिंग का कर दिया, राइट। और इस फंक्शन में ये मैंने पूरा डन कर दिया। अगर इसे वो कॉलम नहीं मिला CSV में तो ये रिटर्न कर देगा, दैट्स इट। द लास्ट फंक्शन विच इज जनरेट मैनेजर समरी। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक समरी दिखाई थी ग्रीन कलर में जो मैनेजर की थी, जो बता रहा था टोटल कंप्लेंट कितनी है, हाई उसमें से कितनी है, मीडियम कितनी है, लो कितनी है। कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी। CSV की फाइल को जब मैं इंपोर्ट कर लूँगा, रीड कर लूँगा पांडा से pd.read CSV, उसके बाद एक डाटा फ्रेम बनेगा। जो डाटा फ्रेम बनेगा उसी को मैंने फिल्टर किया हुआ है। हाई के अंदर प्योरिटी अगर हाई है तो फिल्टर कर दे काउंट, सम लगाया काउंट करने के लिए, ऐसे ही प्योरिटी मीडियम वाले को काउंट कर दे, ऐसे ही लो वाले को काउंट कर दे, ऐसे ही कैटेगरी की वैल्यू, और ये तो ये सारी वैल्यूज मैंने बनाई है। जब ये वैल्यू सारी बन गई तो मैंने यूजर को, अपने मैनेजर को एक समरी प्रोवाइड की है, दैट्स इट। इस समरी में कुछ नहीं है यार, इसमें यही लिखा है टोटल कंप्लेंट कितनी है, और टोटल ऑफ दैट कस्टमर कंप्लेंट वर एनालाइज, जिसमें से हाई कंप्लेंट जो है रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन, मीडियम कंप्लेंट आर मीडियम प्रायोरिटी, एंड सो ऑन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब हमने पूरा NLP का पार्ट डन कर लिया है। हमने जो भी काम किया है, जो भी फंक्शन बनाए हैं, जो भी एक कंप्लेंट आके उसे एनालाइज किया है, सिर्फ और सिर्फ वो स्ट्रीमलीट पे दिखानी है। तो अब जो हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे वो पूरी की पूरी स्ट्रीमलीट रिलेटेड होगी। अब आप अपने चेंजेस देख सकते हो कि जो भी कोड आप यहाँ कर रहे हो उसका रिफ्लेक्ट क्या आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्ट्रीमलीट में सबसे पहले मैंने एक टाइटल रख दिया, ये डिव क्लास मेन टाइटल, ये कहाँ से आई, ये आई है मेरी style.css से। मैंने पहले ही कहा था मैंने कुछ CSS इम्प्लीमेंट की है ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन लेवल पर और प्रोफेशनल और अच्छा लगे। इसके बाद मैंने क्या किया, एक सब टाइटल लिख दिया कि NLP बेस्ड कस्टमर सपोर्ट डिसीजन सिस्टम। आप इसको चाहो तो ये भी लिख सकते हो, डेवलप बाय योर नेम, लाइक दैट। दो टैब बनाए, एक टैब के अंदर एनालाइज सिंगल कंप्लेंट, और एक टैब के अंदर हम पूरी की पूरी फाइल डाल सकते हैं, सिंपल टैब 1 टैब 2 ST टैब। अब टैब 1 के अंदर मैंने सबसे पहले एक हेडिंग दी, राइट, और इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा, टेक्स्ट एरिया, जिसमें वो अपनी कंप्लेंट डाल सकता है। नाउ एनालाइज बटन, जस्ट उसके नीचे बटन। तो मैंने अभी तक कुछ ऐसा खास नहीं किया, दो टैब बनाए हैं, एक टैब के अंदर एक एरिया, टेक्स्ट एरिया जहाँ पे वो कंप्लेंट डालेगा, और एक एनालाइज बटन, ये सब बना दिया। चलो अब देखते हैं अभी तक हमारा प्रोजेक्ट कितना बना है। स्ट्रीमलीट की ऐप को रन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है स्ट्रीमलीट रन app.py।
अब आपका ये ब्राउजर अपने आप ओपन करेगा। ये हमारा छोटा सा पहले टास्क है। अभी मैंने कुछ नहीं किया एनालाइज बटन पे क्लिक करने पर, बट मैंने अभी नॉर्मल कोड नॉर्मल चीज़ें बनाई है और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी यूआई कैसी दिखाई दे रही है या कैसी लग रही है। नाउ ये आ गया आपका। यू कैन व्यू एंड स्ट्रीमलेट ऐप इन योर ये, और ये लोकल ब्राउजर को भी अपने आप ओपन करता है। 1 2 एंड 3। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आ चुकी है आपकी यूआई स्क्रीन। तो ये मैंने अब तक बनाया था यार। ये मैंने हेडिंग लिखी है, ये एनएलपी बेस्ड जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एनालाइज सिंगल कंप्लेंट, एनालाइज कंप्लेंट फाइल। ये 2 टैब है। दूसरे टैब पे अभी मैंने कोई काम नहीं किया। टैब 1 के साथ स्टार्ट किया था विद टैब 1। उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट एरिया रखा था और एक एनालाइज कंप्लेंट। ये बटन है, अभी ये कुछ भी नहीं कर रहा। अब मैं इस पर क्लिक की फंक्शनैलिटी बनाऊंगा। हाँ जी, तो अब तक कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ही कर दो। नहीं भी अच्छा लग रहा तो कमेंट कर दो यार, बता दो सर हमें इस काइंड के प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, कुछ और या कुछ और टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाओ, तो मैं उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करूँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइम बचाने के लिए मैंने एनालाइज बटन की भी कोडिंग कर दी। अगर कंप्लेंट नोट कंप्लेंट डो स्ट्राइप किसी ने कोई कंप्लेंट ही नहीं डाली और एनालाइज पे क्लिक कर दिया तो आपको वार्निंग दे देगा, प्लीज एंटर है। अदरवाइज एल्स मैं क्या करूंगा, रिजल्ट मैंने एनालाइज की, ये फंक्शन था एनालाइज कंप्लेंट, वहां पर कस्टमर ने जो कंप्लेंट डाली थी वो भेज दी, राइट। अगर आपको याद होगा ये वाले फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। एनालाइज कंप्लेंट के अंदर मैंने अपनी वो कंप्लेंट भेज दी यहाँ पर, और अब मुझे ये रिटर्न करेगा सारा डाटा। कहाँ मिलेगा मुझे ये सारा डाटा? ये मुझे मिलेगा मेरे टैब 1 के अंदर, इस पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट में लाइन नंबर 390 पर, राइट। अब मैंने कहा कंप्लेंट एनालिसिस एक डिव बना दिया और इसके अंदर 4 कॉलम बनाए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। क्यों? मैंने दिखाया कैटेगरी और मैंने टोटल कैटेगरी दिखा दी कि ये, बस बाकी सब डिव नॉर्मल है। क्लासेस वगैरह इससे स्टाइल से उठाई हुई है, स्टाइल डॉट सी एस एस से, राइट। नॉर्मल एक डिव बना रहा हूँ, एक कार्ड बना रहा हूँ जिसमें मैं अपना रिजल्ट दिखा रहा हूँ, रिजल्ट की क्या कैटेगरी। सेकंड, सेंटीमेंट, सेंटीमेंट कैसा हो, राइट। यहाँ पे मैं अपना सेंटीमेंट दिखा रहा हूँ, ये मेरा दूसरा कार्ड है। थर्ड कार्ड, प्योरिटी कैसी हो, कॉलम। एंड द फोर्थ वन क्या हो, डिपार्टमेंट किसके पास जाएगी। 4 कॉलम बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है, 1 2 3 4 डिव यहाँ है तो यहाँ पर भी 4 डिव है, 1 2 3 4। तो चेंज क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या बनाया है। मैंने इसे सेव किया, राइट, और हम चलते हैं अपने यूआई पर। यहाँ मैंने इसे रीरन किया, राइट, और यहाँ मैं अपनी कंप्लेंट डालकर, और मैं क्या कर रहा हूँ, एनालाइज too many values to unpack, analyze complaint, let me check, देखते हैं क्या एरर आएगी। ओके, ये डिडक्ट कैटेगरी में एरर बता रहा है, तो चल के चेक करते हैं क्या आ गया। डिडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी कीवर्ड इन कैटेगरी कीवर्ड्स डॉट, और यहाँ पर मेरा आएगा जो इसकी आइटम्स होगी, क्योंकि यार ये डिक्शनरी है। सेव करके चला के देखते हैं एरर दूर हुआ या कुछ और चेंज करना। रीरन करते हैं, एनालाइज कंप्लेंट, ये आ गया। कहाँ से आ रहे हैं? अब अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल कंप्लेंट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ये कहाँ से आ रहे हैं तो दिखा। यहाँ पे 4 कॉलम के बाद मैंने एक बनाया है ओरिजिनल कंप्लेंट, जिसके अंदर मैं इन्फो के अंदर कंप्लेंट दिखा रहा हूँ, राइट। देन मैंने बनाया इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, ये डिव है, क्लास मेरी सीएसएस से उठा रहा है, और कीवर्ड्स मैंने सारे, रिजल्ट क्या है, जो वहाँ से मुझे वो ऑब्जेक्ट मिला था उसके अंदर से मैंने कीवर्ड उठा के दोबारा स्प्लिट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉमा, तो वो ऐसे कीवर्ड्स आपके आने लग गए। कीवर्ड्स यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ एक एचटीएमएल के फॉर्म में, राइट। देन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये मेरी टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स है, और फिर मैंने 3 कॉलम बनाए, वर्ड्स कितने हैं, सेंटेंस कितने हैं, और नेगेटिव वर्ड्स कितने हैं। देखते हैं ये कैसे दिखाई। तो ये 3 कॉलम ऐसे दिखा रहा है, वर्ड्स, स्टैट्स एंड सेंटेंसेस और नेगेटिव वर्ड। तो ये 3 कॉलम आ गए।
अब आप देख रहे हो जो मैंने आपको पहले ही दिखाया था कि रिकमेंडेड एक्शन और व्यू एनएलपी प्रोसेसिंग डिटेल ये कहाँ से दिखा रहा है, तो इसका कोड समझो। तो मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड एक्शन लिया है, इसके लिए मैंने दिखाया है कि ये मेरे एरर्स है और मैंने सजेस्टेड एक्शन रिजल्ट से ही उठा लिया। रिजल्ट क्या था, फिर से वही ऑब्जेक्ट से जो मुझे वैल्यू मिली थी। द लास्ट वन व्यू एनएलपी प्रोसेसिंग डिटेल, ये प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीन टेक्स्ट मैंने दिखाया, फिर ये मैसेज है और ये डाटा है, तो ये कोड यूज किया है st.कोड रिजल्ट क्लीन टेक्स्ट दिखाने के लिए, टोकन दिखाने के लिए, फिर फिल्टर टोकन और लैंग्वेज। दैट्स इट, खत्म खत्म खत्म। ये आपका फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया। चलो अब सेकंड टैब की तरफ चलते हैं। तो टैब 2 में मैंने रखा आज की कंप्लेंट, टूडेज कंप्लेंट फाइल हेडिंग, सेम कॉपी पेस्ट टैब 1 से। st.write एक मैसेज दे दिया, आपको अपलोड करनी है फाइल। अब सबसे पहले फाइल अपलोडर लगा दिया और इसमें कह दिया CSV फाइल कंप्लेंट वाली अपलोड करो, डन। वेरिएबल का नाम अपलोड फाइल। अब यार अगर अपलोड फाइल हो चुकी है, मतलब कि मेरे पास कंटेंट है, तो मैं रीड CSV से अपलोडेड फाइल का कंटेंट किस में कर रहा हूँ, डाटा फ्रेम में। और अगर कुछ इश्यू आए करते वक्त तो मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई है, अनेबल टू रीड CSV फाइल, सिंपल ये एरर दिखा है, राइट। यहाँ पे मुझे मैसेज दिखा देगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और फाइल का नाम अपलोडेड फाइल ये वेरिएबल का नाम है, इसमें से मैंने निकाला डॉट नेम, तो आपको फाइल का नाम मिल गया। देन टोटल रोज और कॉलम कितने हैं फाइल में, लेंथ ऑफ डाटा फ्रेम दिखा दी और लेंथ ऑफ डाटा फ्रेम ऑफ कॉलम दिखा दी। कंप्लेंट कॉलम है या नहीं, यहां मेरे काम आएगा फाइंड कंप्लेंट कॉलम। अगर मैं इसे कहूं कि इस कॉलम में, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब देखो यहाँ पे डाटा फ्रेम आया, अब अगर CSV फाइल में ये सारे नेम है तो मैं उसे एज अ कंप्लेंट मानूंगा, राइट। अगर ये नहीं है, इसके आगे पीछे कुछ है, तो मैं पार्शियल मैचिंग में जाऊंगा। दो तरह से मैंने ये यूज किया है, ठीक है। अब मान लो इसे मिल गया कंप्लेंट कॉलम, अगर कंप्लेंट कॉलम इज नन, कुछ भी नहीं मिला, आई रिपीट कुछ भी नहीं मिला, मेरे फंक्शन ने नन रिटर्न दिया, इसका मतलब आपको खुद ही आइडेंटिफाई वो करना पड़ेगा। दैट मीन्स कुड नॉट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द कंप्लेंट कॉलम। इसे नहीं पता चल रहा कि आपकी फाइल में कंप्लेंट कॉलम क्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, या तो आप CSV फाइल में जाके उसका नाम चेंज करो जो आपका कंप्लेंट का कॉलम है, या फिर इस फंक्शन के अंदर वो नाम ऐड ऑन कर दो जो आपको आपकी फाइल में मिल रहा है। इसमें बता भी रखा है कि कुछ इस तरह के कॉलम नेम यूज करो, कंप्लेंट, कस्टमर कंप्लेंट, डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, लाइक दैट, ओके। और फिर मैंने कंप्लेंट दी। नाउ कंप्लेंट कॉलम डिडक्टेड, फाइनली कंप्लेंट कॉलम डिडक्ट हो चुका है। मैंने बटन बनाया है, फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं की। आई रिपीट, मैंने बटन बनाया है, फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं की। सेव करके देखते हैं, मैं इसे करता हूँ रीरन करके एनालाइज कंप्लेंट फाइल, ये ब्लैंक, अपलोड करते हैं। अपलोड में मैं एक फाइल डाल रहा हूँ कंप्लेंट की, ये मेरी कंप्लेंट CSV है ये, और ये अपलोड हो चुकी है, इसे कॉलम मिल चुका है, कॉलम का नाम है कस्टमर कंप्लेंट। बटन पे मैंने अभी तक कोई काम, अब पसंद आया या अब भी अच्छा नहीं लग रहा ठीक है, चलो आगे करते हैं। और अगर अच्छा लगा अब तक तो बताइए क्या करना है, चलो क्या करना है नेक्स्ट। अब अगर एनालाइज फाइल पे किसी ने क्लिक किया, राइट, ये बटन का नाम है ये एनालाइज फाइल, तो सबसे पहले एक स्पिनर आएगा, वो एनालाइज कर कंप्लेन करेगा आपकी जितनी भी कंप्लेन फाइल के अंदर। मैंने एक एनालाइज रिजल्ट नाम से ब्लैंक लिस्ट ले ली और मैंने कंप्लेन चेक करनी स्टार्ट की और उस कंप्लेन को डिवाइड कर दिया कैटेगरी वाइज, सेंटिमेंट वाइज, प्योरिटी वाइज। क्या कैसे किया, कॉम्प्रेंशन लूप लगा के, कॉम्प्रेंशन लिस्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, रिजल्ट के अंदर से फॉर रिजल्ट इन एनालिसिस रिजल्ट, और वो रिजल्ट निकाले जो कैटेगरी के हो, तो वो कैटेगरी को मिल जाएंगे। फिर सेंटिमेंट ऐसे ही निकाले, प्रायोरिटी, डिपार्टमेंट, सब के अंदर फॉर लूप चल रहा है, इसे बोलते हैं कॉम्प्रेंशन लिस्ट। तो ये मैंने पूरा करके अपने सेशन में डाल दिया, ठीक है। अभी तक दिखाया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सेशन में डाला है, सेशन मेंटेन किया है। अब नेक्स्ट क्या, अब सेशन के अंदर मैंने रिजल्ट DF बनाया। अब मैंने कहा अगर रिजल्ट DF सेशन के अंदर है तो सबसे पहले उसे कॉपी किया एक वेरिएबल में। नाउ सिंपल टूडेज कंप्लेंट, एक हेडर दिखाया और 4 चीज़ें निकाली। टोटल कंप्लेंट कितनी है, हाई प्योरिटी कितनी है, मीडियम कितनी है, लो कितनी है। अगेन 4 कॉन्सेप्ट मैंने निकाले
ये फिल्टर वाइज किया है, टोटल तो सिंपली लेंथ से आ ही सकती है, ये मैंने फिल्टर किया है। अगर प्योरिटी हाई हो तो उसे काउंट कर ले, प्योरिटी मीडियम हो तो उसे काउंट कर ले। और ये चारों को मैंने 4 कॉलम्स में दिखाने के लिए 4 कॉलम बना ली। अगेन डिव के अंदर ये मेरी मैट्रिक कार्ड, मैट्रिक लेबल, ये सब के सब मेरी CSS के अंदर क्लासेस के नाम है। ये टोटल कंप्लेंट वर्ड है और ये मैंने टोटल दिखा दिया। ये टोटल वेरिएबल आपका यही है जो यहाँ पर आएगा। सेम मैंने हाई दिखा दी प्योरिटी, सेम मैंने लो मीडियम दिखा दी और लो कर दी। चारों को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, डन। और डाटा, अब इसके नीचे मैं 4 डाटा को विजुलाइज करना चाहता हूँ। आई रिपीट 4, एक की कैसे कैसे विजुलाइज करूँगा। बेसिकली अब मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ तो उसका नाम मैंने दिया मैनेजमेंट इनसाइट, और मैं यहाँ पे 3 चार्ट बना रहा हूँ, चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3। एक चार्ट डिनोट करेगा, विजुलाइज करना चाहता हूँ। पहला प्योरिटी वाइज कि कैसी प्योरिटी है, हाई है, मीडियम है, लो है। जो मेरा डाटा फ्रेम बना है इसमें से कितनी कंप्लेंट हाई, मीडियम, लो है, इसे विजुलाइज करना चाहता हूँ तो मैं एक चार्ट बना। सेकंड, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जो मेरी कंप्लेंट है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। एंड द थर्ड वन, वो किस डिपार्टमेंट का वर्कलोड है, मुझे किसको एस्केलेट करनी है, किसको मुझे वो देनी है। तो देखो यार, चार्ट 1 कॉलम के नाम है ये, ST कॉलम 3। चार्ट 1 के अंदर मैंने डाटा लिया, एक डाटा फ्रेम बनाया, प्योरिटी और कंप्लेंट्स इसके 2 कॉलम है, और प्योरिटी डॉट फिग के अंदर px डॉट बार। अब ये px डॉट बार क्या है, px प्लॉटली का मैंने ऊपर इंपोर्ट करते वक्त एक ऑब्जेक्ट बनाया था px जब इंपोर्ट किया था। सेकंड, प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस, राइट। और सेकंड इसमें क्या है, मैं बार की सेटिंग कर रहा हूँ, जैसे x पे क्या दिखे, y पे क्या दिखे, टेक्स्ट क्या दिखे और टाइटल क्या। अगेन अब मैंने इसमें फिर से ये जितना भी काम है ये सारे उसके डिज़ाइन और यू कैन से ब्यूटीफाई कर रहा हूँ पूरे उस चार्ट को। जैसे इसका मार्जिन डिक्शनरी का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कितना हो, टोटल हाइट कितनी हो, बीजी कलर कैसा हो, वाइट हो ना हो, फ़ॉन्ट कैसा हो, टाइटल का फ़ॉन्ट कैसा हो, एक्स एक्सिस क्या हो, वाई एक्सिस क्या हो। जब मुझे लगेगा मैंने पूरा काम कर लिया है चार्ट पर तो उसे शो करूँगा मैं ST डॉट प्लॉटली चार्ट, और ये प्योरिटी फिग मेरे वेरिएबल का नाम है और मैंने इसको शो कर दिया। सिमिलरली बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट मारा है किस पे, चार्ट 2 के लिए, बट डाटा थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने डाटा फ्रेम बनाया ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड कंप्लेंट्स। आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड कंप्लेंट्स, ठीक है। बाकी अगर चार्ट की बात करूँ तो वहाँ पर उस वेरिएबल का नाम मैंने रखा हुआ था प्रायोरिटी फिगर, इसका नाम रखा है कैटेगरी फिगर। अदर देन दैट सब कुछ सेम है, आप चेक कर सकते हो, हाइट, मार्जिन, लेजेंड, ये वो ईच एंड एवरीथिंग। जब मेरा इसका भी कंप्लीट हो गया मैंने इसको भी दिखाने के लिए प्लॉटली चार्ट को यूज़ किया है। सेम विद द चार्ट 3, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को मैं काउंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाटा फ्रेम बना रहा हूँ डिपार्टमेंट और कंपनी। इसके अंदर फिर से मैंने इसका नाम रखा डिपार्टमेंट फिग। अगेन कॉपी पेस्ट है, सेम थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज है अगर है तो, अदरवाइज बिल्कुल डिट्टो है। और जब ये बन गया तो मैंने चार्ट दिखा दिया। चलो देखिए, सेव करके चलते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है। यहाँ पे मैंने कर दिया ये रीरन और मैंने बटन पे क्लिक कर दिया। देखो ये पहले 4 कार्ड आ गए, टोटल कंप्लेंट, हाई प्योरिटी, मीडियम, लो प्योरिटी, राइट। और इसके बाद ये बन रहा है वो मैनेजमेंट इनसाइट डाटा विजुलाइज के चार्ट बन रहे हैं जिसकी बात या प्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कंप्लेंट की कैटेगरी कैसी है, डिपार्टमेंट वर्कलोड कैसा है। तो मैं ये बता रहा था कि 3 चार्ट्स बनाए हैं प्लॉटली की हेल्प से और सिंपल कार्ड्स बनाए हैं ये, डन। अब चलते हैं आगे जी। अब 3 चार्ट बन गए थे। अब मैंने क्या कोड लिखा है, कंप्लेंट्स रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन। कौन कौन सी कंप्लेंट ऐसी है जिसको अभी रिजल्ट चाहिए, उसके लिए मैंने सारी हाई प्योरिटी कंप्लेंट पहले फिल्टर आउट की है और फिर चेक किया अगर हाई प्योरिटी कंप्लेंट ग्रेटर देन 0 है तो वो मेरी कंप्लेंट्स को दिखा दे। कैसे, मैंने कॉलम्स बना दिए डाटा फ्रेम के, फिर कॉलम्स अगर हाई प्योरिटी DF कॉलम्स में है तो डिस्प्ले कर दे, डिस्प्ले कॉलम को और एक्सटेंड कर दे अगर चाहिए आपको तो। यहाँ पर ये सारे का सारा
इतना कंटेंट सिर्फ और सिर्फ हाई प्योरिटी डाटा फ्रेम को शो करेगा। एसटी डॉट डाटा फ्रेम से मैंने डिस्प्ले करवाया। बट इन केस अगर ये नहीं है, आपकी हाई प्योरिटी आई ही नहीं, तो आप यहाँ पर एल्स में जाकर दिखा दोगे नो हाई प्योरिटी कंप्लेंट। डन ना। मैंने अब एक और चीज़ यहीं कर ली, छोटी सी थी, मैनेजर समरी। राइट, एक और डिप बनाया जो जनरेट करवा रहा है मैनेजर समरी को ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट डीएफ, और मैंने उसे दिखा दिया। दैट्स। चलो देखिए क्या हुआ। अब दो चीज़ें नहीं ऐड ऑन, मैं कर रहा हूँ रीरन। ये आ गई कंप्लेंट्स रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, अभी दिखाएगा आपको। और नीचे मैनेजर समरी भी आ गई है, ये देखो। कंप्लेंट 1007 1008 दोनों हाई है, इसको अभी की अभी इमीडिएट एक्शन चाहिए। मैनेजर जो समरी है, टोटल कंप्लेंट कितनी है, अब टोटल कंप्लेंट 15 है, 2 कंप्लेंट ये है, 13 लो है, लाइक दैट। तो ये आपकी पूरी मैनेजर समरी दिखाएगा। अब चलते हैं लास्ट। मैनेजर समरी के बाद मैंने लास्ट कंप्लीट जितनी भी कंप्लेंट एनालिसिस की है उनकी एक रिपोर्ट दिखा दी। और अगर आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो मैंने क्या किया, CSV में उसे इंपोर्ट कर दिया उस डाटा फ्रेम को। अब आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। दैट्स इट। दो चीज़ें और कर दी, डाटा फ्रेम और ये। चलो देखते हैं। ये रही आपकी कंप्लेंट एनालिसिस, सारी कंप्लेंट इसने एनालिसिस की थी। अब आपको ये रिपोर्ट चाहिए। पहले आपके पास सिर्फ कंप्लेंट आईडी और कस्टमर कंप्लेंट था आपकी CSV फाइल में, लेकिन अब हमने ऐड ऑन किया अपने प्रोजेक्ट के थ्रू कैटेगरी, सेंटीमेंट, प्योरिटी, डिपार्टमेंट। अगर आपको ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट स्मार्ट कंप्लेंट इंटेलिजेंस। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। NLP को थोड़ा समझने के लिए टोकनाइजेशन, लेमेटाइज, ये सब चीज़ें देखने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। रेज्यूम एडिट प्रोजेक्ट है, ऐसा भी नहीं है कि ये रियल टाइम में यूज़ नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट अच्छे ऐड ऑन कर दो तो ये बहुत बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। किसी के पास कुछ अच्छे आइडियाज़ आए तो कमेंट कर दो, गिटहब पे कोड मिल ही जाएगा, लेके प्रैक्टिस करो। और यार अगर प्रोजेक्ट अच्छे नहीं हैं या प्रोजेक्ट अप टू द मार्क नहीं है या माइट भी मेरे समझाने में कुछ कमी है, आई नो प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े हैं, वन शॉट में कवर करना मुश्किल है, तो मोस्ट ऑफ द कोड कॉपी पेस्ट करके ही समझाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं पूरा कोड लिखने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। बट एनी हाउ लेट्स से एट द एंड आप कहते हो यार सर ये प्रोजेक्ट ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कुछ और कॉन्सेप्ट पे प्रोजेक्ट बनाओ या कुछ और, तो प्लीज़ गाइड करो मुझे, राइट, कमेंट करो। और अगर ये सब अच्छे लग रहे हैं तो यार एक लाइक करने में कितना ही टाइम लगता है, ठीक है सब्सक्राइब मत करो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता सब्सक्राइब करना, बट लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो दोस्तों में। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सुपर संडे सीरीज में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, एक अच्छा प्रोजेक्ट